पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटी साइंस का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आपको पता है गाइस, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन कर लीजिएगा आप इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2। तो गाइस शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन जिन्हें अगर आप याद कर लेते तो 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। सब कुछ छोड़ के बस यही कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक ये रहा कि स्क्रीन पर सोवियत संघ का गठन, इसे रहने दीजिएगा गाइज। हम सीधा बात करेंगे उन क्वेश्चनों की, उन हॉट टॉपिक और क्वेश्चनों की जो आने वाले ही हैं, तो बस इन्हें कीजिए। ये देखिए, सोवियत संघ प्रणाली क्या थी ये भी नहीं पूछा जाता गाइज। मैं बताऊंगा सिर्फ वो क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे, जो हर साल आए हैं और इस बार भी आएंगे। तो देखिए, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है बस ये क्वेश्चन कर लीजिए, चैप्टर खत्म। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं इसमें आपको। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं, ये क्वेश्चन, या फिर ये सोवियत संघ की राजनीतिक विशेषताएं। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा या फिर दोनों। 5 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन आपके इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, क्या क्या लिखना आपको। ये जो स्क्रीन पर मैं इसमें आपको पढ़ाने नहीं वाला, आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसे समझिए, याद कीजिए, जहाँ लिखना लिखिए, बस पेपर में लिखना ज़रूर, क्योंकि आएगा ही आएगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था आपका, सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता क्या थी। आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट लिख दिएगा। सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता है तो ये 3 पॉइंट लिख दिएगा। अगर आपसे पूछेंगे सिर्फ आर्थिक विशेषता और ये क्वेश्चन हुआ 5 नंबर का, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो ये था एक क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया है, तो इसे आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सोवियत संघ का इतिहास नहीं पूछा जाएगा आपसे, सोवियत संघ और शीत युद्ध भी इतना वो नहीं है। आगे देखते हैं, मुख्य घटनाएं भी छोड़ दीजिए। सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, ये देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का, ये हर साल आता है। कई बार के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। सोवियत संघ पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव था, मतलब जो शीत युद्ध हुआ था उसकी वजह से सोवियत संघ, जो सोवियत यूनियन था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आपको ये सब लिखना है कि हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा, पश्चिमी दिल्ली से पिछड़ जाना, अर्थव्यवस्था का रुक जाना, ये सब पॉइंट लिख दिएगा आप। ये क्वेश्चन आएंगे, बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बस याद कि मैं इसमें आपको पढ़ाने नहीं आया गाइस, वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने आए हैं जो पेपर में आएंगे। तो आपके पास कम टाइम है, इन क्वेश्चन को कर लीजिए अगर कुछ नहीं किया तो। आगे देखते हैं गाइज, ये छोड़ दीजिए। सोवियत संघ का गाइज, ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। 5 से 8 मार्क्स के उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें बस आपको 5 पॉइंट लिख देने, आपका 5 मार्क्स फाइनल। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को रोक के। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो क्वेश्चन बताया ना बस ये क्वेश्चन कीजिए। हो ही नहीं सकता कि पेपर में इस चैप्टर में से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो मैंने बताया उसके अलावा। सोवियत संघ का विघटन था बताया कि किस प्रकार क्या क्या, और ये देखिए सोवियत संघ के विघटन के कारण, ये कारण बता दिए गए हैं कि क्यों क्यों हुआ था। रूस का दबदबा था, अर्थव्यवस्था का रुक जाना, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है एक जैसे ही, थोड़ा सा फर्क, बस कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो ये इन दोनों में से कोई एक न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, मतलब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्या था, उसके सोवियत संघ के विघटन की वजह से क्या हुआ, उसके परिणाम क्या निकले। तो बस आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा गया है, तो इससे आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। पछताओगे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए ना इस चैप्टर में से, तो आप देखना बाद में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके पेपर में। ये देखिए, शॉक थेरेपी क्या थी, 3 मार्क्स में पूछा गया था ये पिछले साल बोर्ड में, हाफ ईयर में भी पूछा गया था, और मैं ये हाफ ईयरली के लिए ही बता रहा हूँ। शॉक थेरेपी क्या थी, ये पॉइंट है, बस स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ये आएगा क्योंकि ये इसके उद्देश्य रहने दीजिए। शॉक थेरेपी के परिणाम भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अशोक थेरेपी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ऐसा क्या हुआ साम्यवादी देश और भारत, नहीं नहीं नहीं, बस ये जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको गाइस, ये कर लीजिए आप, यही पूछा जाएगा आपसे। स्क्रीनशॉट लीजिए, याद ही कीजिए जल्दी से जल्दी, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अपने कम 10 से 12 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।